चलो थोड़ा आप समझ लो यूजर से इनपुट कैसे लेना है। तो लिख लो जावास्क्रिप्ट में यूजर से डेटा यानी इनपुट लेने का मतलब ये, मतलब सुनो पहले छोड़ो तो रिकॉर्डिंग्स लिख लोगे ना। हाँ सुनो, तो जावास्क्रिप्ट में एक्चुअल में ये समझो यूजर से डेटा लेने का मतलब क्या है कि यूजर जो भी वैल्यू एंटर करेगा उसको प्रोग्राम के अंदर हमें यूज करना है। इनपुट लेने के बिना वैसे भी कोई प्रोग्राम नहीं होगा, चाहे कैलकुलेटर बनाओ, चाहे लॉगिन फॉर्म बनाओ, चाहे कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एटीएम, क्विज ऐप, शॉपिंग कार्ड, कुछ भी बनाओ, यूजर से इनपुट लेना ही लेना पड़ेगा। सबसे पहला जो इनपुट लेने का तरीका होता है वो ये होता है प्रॉम्प्ट। कौन सा फंक्शन? प्रॉम्प्ट। इसका मतलब क्या है? ब्राउजर पे एक पॉपअप आएगा और उस पॉपअप में आप इनपुट देंगे। समझाया? दूसरी बात, एक पॉपअप और एक और होता है फॉर्म इनपुट। फॉर्म इनपुट तो आते ही है, वेबसाइट में जो फॉर्म बनाओगे उसमें कैसे इनपुट लेते हैं। एक और होता है रीड लाइन, पाइथन के अंदर होता है जैसे कि, और प्रोसेस डॉट एचटीडीआईएन। तीन तरीके से जावास्क्रिप्ट के अंदर इनपुट होता है। सबसे ज्यादा अगर यूज करने वाली बात हमसे पूछो तो ये यूज होता है सबसे ज्यादा, प्रॉम्प्ट सबसे ज्यादा। ठीक है। अब प्रॉम्प्ट में कैसे होता है? प्रॉम्प्ट का मतलब ये होता है कि ये एक्चुअल में ब्राउजर में पॉपअप ओपन करता है जहां यूजर वैल्यू एंटर करता है। क्या क्या मतलब है? ब्राउजर में पॉपअप आता है जिसमें, हाँ दिखता नहीं है। अरे जो विंडो खुलती है ना ये वाली, इसकी वजह से। हाँ अभी जैसे देखो ये बॉक्स हमने खोल दिया, अभी बॉक्स खोल दिया तेरे का ब्लैक दिखेगी। ये होता है। समझ गए? अब एक चीज समझो कैसे करोगे। इसका आउटपुट का फ्लो समझो। सबसे पहले पॉपअप ओपन होता है, यूजर अपना नाम वगैरह जो एंटर करना होता है कर देता है, वैल्यू जो होती है वो वेरिएबल में स्टोर होती है और लास्ट में तुम उस वेरिएबल को प्रिंट करते हो। कहने का मतलब सुनो, जैसे कि हमने एक वेरिएबल ले लिया किस नाम से, सिटी, और हम यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट देंगे। क्या नाम दिया हमने प्रॉम्प्ट में? एंटर योर सिटी। समझ आया? अब कंसोल डॉट लॉग कर लो, जो भी सिटी यूजर डाले उसको क्या करो, एक वेलकम मैसेज के साथ प्रिंट करा दो। नहीं समझ में आया? नहीं आ गया। प्लस जावास्क्रिप्ट में प्लस रहता है बस। आपको एक पासवर्ड डाला तो वेलकम टू पासवर्ड। हाँ तो ये कैसे रिमाइंड करेगा कि टीचर पे मेरा स्ट्रिंग क्या दे रहा है? ये स्ट्रिंग बताता है लेकिन चल नहीं रहा। तो सीधे प्लस लगाया सिटी साथ में ऐड कर देगा। हाँ हाँ प्लस मतलब ये है, यानी चला नहीं है क्या? कॉमन ही लगा, सिंटेक्स तो यही है, सिंटेक्स यही है। नहीं प्लस लगेगा यहाँ पर, प्लस लगेगा। सिंटेक्स यही है, अगर आपने से टेक्नो लगा है। डबल इक्वल 50 लगेगा, आगे लगेगा। हाँ हाँ जा नहीं रहा। हाँ सभी अंदर ये तुम्हारे को मतलब गलत दिखाया जा रहा है आगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं क्लास में, उनको पढ़ने में उनको इंटरेस्ट नहीं होता, गलतियां निकालते रहते बैठ के। ये हाँ। तो प्रॉम्प्ट क्या करता है? हमेशा स्ट्रिंग रिटर्न करता है, चाहे यूजर नंबर ही क्यों ना डाले। अब जैसे कि तुमने क्या करा, तुमने यूजर को बोला कि एंटर योर, या एंटर में डाल दिया एंटर सैलरी, ठीक, और चलो सैलरी डाल देगा। अब डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हम ये देखना चाहते हैं कि टाइप ऑफ लगाओ, कौन सा लगाओगे, और यहाँ पे एक वेरिएबल है सैलरी। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि सैलरी नाम का वेरिएबल उसका डेटा टाइप क्या प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो टाइप ऑफ सैलरी क्या आएगा, क्या स्ट्रिंग बताएगा। हाँ सैलरी डाली, स्ट्रिंग आएगी। प्रॉम्प्ट से जो भी इनपुट लोगे, प्रॉम्प्ट से जो भी इनपुट लोगे ना वो सब स्ट्रिंग में उठाता है। अब तुम्हें यहाँ पे करना है
कन्वर्जन, जिसको बोलते हैं टाइप कन्वर्जन, क्या बोलते हैं, टाइप कास्टिंग, सॉरी, टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग का मतलब क्या होता है, एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में बदलना। अब जैसे कि हमने क्या करा, ये जो प्रॉम्प्ट लिखा था, इस पूरे को बंद कर दो एक बॉक्स में, इस पूरे को बॉक्स में बंद कर दो, और आगे क्या टाइप कर दो, नंबर। समझा क्या? अब एक काम करो, टाइप ऑफ भी प्रिंट करा लो, और चाहो तो साथ ही साथ सैलरी नाम के वेरिएबल की वैल्यू भी प्रिंट करा दो। समझ गए ना? अब यूजर जो भी सैलरी डालेगा, आ रहा है, कोई दिक्कत? लाइन ब्रेक कैसे होगा? प्लस लगाओ, और यहीं पे भी आर लगाओ। ठीक। अब एक चीज और सुनो, एक फॉर्म, एक फंक्शन यूज होता है, उसका नाम है पारसेंट। क्या नाम है? जो कर रहे हो ना, ये सब कलाकारी बंद हो जाएगी। क्या है फंक्शन का नाम? पारसेंट। ठीक है, ये क्या करता है, इंटीजर कन्वर्ट करता है। क्या करता है? एक यूज होता है पार्स, फ्लोट। ये क्या करेगा, फ्लोट कन्वर्ट कर देगा। समझ गया ना? अब जैसे कि तुम यहाँ प्रोग्राम बनाओ, और अब की बार तुम यूज करो पारसेंट का, यहाँ नंबर ना लगा के पारसेंट लगाओ। समझ गए? अब प्रिंट करो, नंबर ही आ रहा है ना? ठीक, तो नंबर, अब पार्स फ्लोट लगाओगे तो यहाँ पे फ्लोट लगा दो, अब जो आंसर आएगा वो दशमलव में आ जाएगा। दशमलव में देंगे तब आएगा। हाँ, दशमलव में देंगे तब आएगा। हाँ, नंबर ही बताएगा। जावास्क्रिप्ट और पाइथन में एक चीज है कि आप इंटीजर और फ्लोट को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड नहीं कर सकते। सुनो, पाइथन की लॉजिक यहाँ पे भी है, जैसे कि नंबर ही आएगा, चाहे इंटीजर डालो चाहे फ्लोट डालो। हाँ, पाइथन में भी यही रूल है, और जावास्क्रिप्ट में भी यही रूल है। ठीक है ना? तो बस फिर इसके कुछ क्वेश्चन अभी दे दिए जाएंगे, अपना उठा करके इसको कर डालना। ठीक है, पासवर्ड पासपोर्ट वगैरह बता दिया, तुम्हें इसके क्वेश्चन भेजते हैं, क्वेश्चन बनवाते हैं सर। कुछ सीखने भी दिया सर, कुछ सॉलिड कल क्लास में सब लोग आएंगे तब समझाएंगे, समझा के फिर देंगे। ठीक है, ठीक है। तो अभी आज इफेल्स कर लो, पार्सिंग पासपोर्ट कर लो, उसके भी कुछ क्वेश्चन दिलाते हैं। ठीक है, ये देखिएगा सर, तो सब लोग आधे घंटे बाद पढ़ लेंगे।